बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, के ए फूड्स की किचन में आपको वेलकम है। और आज हमारे किचन में बनने जा रहा है गजरेला। हर घर में बनता है, सर्दियां हैं, अक्सर ही बनता है, सभी बनाते हैं, सभी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन आज आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ कि गजरेला अगर ज़्यादा मिक़दार में बनाना है, 5, 6, 7, 8, 9 किलो ज़्यादा से ज़्यादा मिक़दार में अगर हमें बनाना है बग़ैर कुकर के, बग़ैर कद्दूकश किए हुए, तो हम उसको किस तरह से बनाएं और मैं उसे किस तरह से बनाती हूँ। तो देखिए, आप गजरेला बना है बिल्कुल परफेक्ट। घी भी मैंने इसमें कम डाला है, दूध भी मैंने इसमें सिर्फ 2 किलो यूज़ किया है और बग़ैर कुकर के और बग़ैर कद्दूकश किए हुए बनाया है। तो फिर भी आप देखिए कि गजरेला कितना अच्छा और कितना परफेक्ट बना है, देखने में ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती चलूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। मैंने इसके लिए यहाँ पे ली है ये 6 किलो गाजर, जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, साफ़ कर लिया है और इसके साइड्स कट करके इसको सेंटर में कट कर लिया है। जो ज़रा मोटी गाजरें थी उनको मैंने 4-4 पीसेस में कट किया है, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास जो गाजर है वो लाल वाली गाजर है और पतले वाले जिसमें गुठली थोड़ी कम होती है। तो अगर ज़्यादा मोटे वाली गाजर और ज़्यादा गुठली हो तो फिर उसको गुठली को निकाल लेना चाहिए ताकि गजरेले का टेस्ट ख़राब ना हो। तो सारी गाजरें हमने डाली हैं एक बड़े पतीले में, क्योंकि हम इसे कुकर के बगैर बनाएंगे। तो कुकर अगर हमारे पास बड़ा घर में मौजूद नहीं है तो हम इसे पतीले में भी बना सकते हैं। और ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा गाजर अगर हो तो फिर हम उसे पतीले में ही बना सकते हैं कुकर की बजाय। इसके लिए दूध लिया है मैंने यहाँ पे 2 किलो। तो ये 2 किलो दूध में ही हम ये अपनी 6 किलो गाजर तैयार करेंगे। दूध बॉईल कर लिया है, बालाई मैंने इसके अंदर रहने दिए, बालाई को मैंने इसमें से अलग नहीं किया। तो अब दूध भी गाजर में ऐड कर देंगे। कोई आपको कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं, कोई बहुत सारे दूध की ज़रूरत नहीं है कि दूध को खुश करें, खोया बनाएं। और हम इसमें खोया भी नहीं डालेंगे, हमने इसको कद्दूकश भी नहीं किया, हम घी भी इसमें कम डाल रहे हैं, खोया भी नहीं डालेंगे और हम इसको जो है बग़ैर कुकर के बना रहे हैं। तो ये सारा जो है दूध मैंने इसमें डाल दिया। बालाई इसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है, ये इसके अंदर ही मैंने रहने दिया क्योंकि मैंने इसको छाना नहीं था। तो बस ये सारी चीज़ें मिक्स करके अब हम इसमें डालेंगे हरी इलायची और फिर हमने इसको कवर कर देना है। तो 8 से 10 दाने मेरे पास हरी इलायची की हैं, जिसको मैंने कूट लिया है और डाल दिया। और अब हमने इसको पतीले को ढक्कन का इसका ढक्कन लगा देना है, इसको कवर कर देना है। तो ये जो ढक्कन के दरमियान में सुराख है ना, यहाँ इसको मैंने खुद रहने दिया है। इसके अंदर से मैंने इसके ऊपर से जो हमारा हैंडल होता है वो मैंने उतार लिया है। और यहाँ पे है ये मेरे पास आटा, गूंदा हुआ आटा जो हमारा रोटियों का होता है वही वाला। उसने हमने ये सारा इसकी साइड्स को बंद कर देना है अच्छी तरह से, ताकि भाप बाहर ना निकलने पाए और हमारी गाजर कम टाइम में अच्छी तरह से गल जाए। क्योंकि हमने गाजर को कद्दूकश नहीं किया, साबित गाजर से ही हम ज़्यादा मिकदार का गजरेला बना रहे हैं। तो सेंटर से खाली छोड़ना, इसका सेंटर का जो होल होता है इसको खाली छोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से एक्स्ट्रा भाप ताकि निकलती रहे। ये एक तरह से हमारा कुकर ही है, प्रेशर कुकर ही है और इसमें हमने फुल बंद नहीं करना, क्योंकि भाप को थोड़ा सा कहीं ना कहीं से निकलने का रास्ता रखना ज़रूरी है। तो इसका जो है मैंने हैंडल वो उतार के पेच उसका खोल के तो इसका होल जो है इसका खुला कर दिया है। तो अब ये हमारा जो है प्रेशर कुकर तैयार है। और ये देखिए 20 से 25 मिनट हो गए हैं, यहाँ पर 15 से 20 मिनट हुए हैं। भाप काफ़ी निकल रही है, आप देख रहे हैं सेंटर से भाप निकल रही है, थोड़ी साइड से भी निकल रही है। तो हम उसको वहाँ से आटे को प्रेस करके बंद कर देंगे और सेंटर से भाप निकल रही है, जिससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो है दूध और गाजर अच्छे खासे बॉयल हो रहे हैं। तो ये साइड से प्रेस करके चम्मच से इस भाप का रास्ता बंद कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने इसको बंद कर दिया है फ्लेम को और 25 मिनट, यहाँ 25 से 30 मिनट गुजर चुके हैं। और अब मैंने इसको चेक करना है। चेक करते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि भाप एकदम से हाथ पे आ सकती है। बहुत ख्याल से हमने ढक्कन को खोलना है। तो अब लगता है कि गाजर हमारी गल चुकी है, चेक करते हैं हम इसे। ये तकरीबन गल चुकी है, बस थोड़ी सी ही इसमें कसर है। तो ये बाकी जो कसर है आगे इसके साथ साथ पकते पकते पूरी हो जाएगी और अच्छी तरह से ये गल जाएगी, क्योंकि अभी हमने इसमें चीनी भी डालनी है और ये दूध भी खुश करना है। तो चीनी डालने से जो है दूध और पतला हो जाएगा, तो उसे खुश होते में थोड़ा और टाइम लगेगा। तो उसमें हमारी गाजर काफ़ी अच्छी तरह से गल जाएगी। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर इसमें चीनी मैंने यहाँ पे ली है 3 कप।
3 से 3.5 कप के दरमियान ये चीनी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चीनी हमने बाद में ही डालनी है, शुरू में नहीं डालनी, क्योंकि स्टार्ट में अगर चीनी डाल दी जाए तो चीनी की वजह से है जो नीचे से जलने का ख़तरा रहता है। तो अब हमने यहाँ इसमें डाला है घी, और घी है ये मेरे पास हाफ़ कप मैंने इसमें घी डाला है। बस हाफ़ कप में ही हमारा ये गजरेला तैयार हो जाएगा। यानी 6 किलो गाजर, 2 किलो दूध और हाफ़ कप घी और 3 कप जो है इसमें चीनी है। तो थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, चम्मच हिलाएंगे, उसके बाद हमने इसको एक दफ़ा फिर से कवर करना है। तो हम ढक्कन को दोबारा से लगा लेंगे, और ये जो आटा है इसके साथ ये ढक्कन दोबारा से जो है अच्छी तरह से दोनों पतीले के साथ चिपक जाएगा। बस हमें थोड़ा सा इसे प्रेस करना पड़ेगा। तो इस तरह हम प्रेस करेंगे तो ये वापस उसी तरह से बंद हो जाएगा। तो जो एरिया खुला रह जाएगा वहाँ हम थोड़ा सा आटा तो मज़ीद चिपका के उसे बंद कर देंगे। अब यहाँ पे 15 से 20 मिनट के बाद मैंने दोबारा ढक्कन को खोल के देखा है। चेक करते हैं अब इसको। गाजर काफ़ी गल चुकी है। 15 मिनट मैंने इसको दोबारा पकाया है, 20 मिनट नहीं, 15 मिनट बाद ज़रूर चेक करें, क्योंकि अब इसमें चीनी भी है और घी भी है तो नीचे से इसके जल जाने का ख़तरा मौजूद रहता है। तो अब यहाँ हमने मैशर यूज़ करना है और अपनी गाजरों को हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। साथ साथ दूध भी जो है खुश्क होता रहेगा। और गाजर काफ़ी मैश हो चुकी है, लेकिन अभी इसे काफ़ी ज़्यादा और भी मैश करने की ज़रूरत है। तो आप चाहें तो आप घोटना भी यूज़ कर सकते हैं, घोटने से साथ साथ घोटते जाएं, या फिर आप मैशर यूज़ कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। बस ये घी दूध साथ साथ खुश्क होता जा रहा है। आप देख रही हैं कि इसमें काफ़ी गाजर है जो वो भी नरम टूट के मैश हो चुकी है। और अब यहाँ पे जो मैं चीज़ डाल रही हूँ वो है मेरे पास मिल्क क्रीम। जो दूध के ऊपर जो बालाई आती है, बस ये वही बालाई मैंने इसमें डाली है, और ये बालाई है 2 कप भर के। तो ये बालाई जो है ये हमारा जो है घी की कमी भी पूरी करेगी और इसमें खोए का जायका भी देगी। हमें इसमें खोए की भी ज़रूरत नहीं होगी, और घी भी जो है ना सिर्फ हाफ़ कप है। तो बालाई बाकी जो घर में दूध, क्योंकि हम आता रहता है, हम जमा करते रहते हैं, तो जब गजरेला बनाना हो चंद दिन पहले से 2-4 दिन पहले आप जमा कर लीजिए बालाई, और बस उसे गजरेले में डाल लें। तो अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी दूध खुश्क हो चुका है। अभी हम इसे आसानी से मैश कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैश करेंगे, और जब तक कि घी किनारों से दिखाई ना देने लग जाए और अच्छी तरह से किनारे ये हलवा किनारे छोड़ ना दे, तब तक हमने इसे पकाना है। तब ये किनारे छोड़ने लग गया है, तकरीबन ये तैयार होने वाला है। बस थोड़ा सा ही हम इसको और कुक करेंगे। साइड से आटा जो थोड़ा सा अंदर गिर गया है मेरा, मैंने वो निकाल लिया है, क्योंकि साइडों से चिपका हुआ है तो गिर सकता है, लेकिन कोई इशू नहीं, निकाला जा सकता है। तो अब ये देखिए घी अच्छी तरह से साइड से निकल आया है, किनारे बिल्कुल अलग हो गए हैं। आप देख रहे हैं चम्मच के ऊपर भी काफ़ी घी लगा हुआ है, और गजरेले में घी दिखाई दे रहा है। तो अब खुशबू भी बहुत अच्छी सी आ रही है। गजरेला तैयार हो गया हमारा। तो आपने देखा है कि हमने ज़्यादा मिकदार में गजरेला किस तरह आसानी से तैयार कर लिया है। पतीले के अंदर ही गाजरों को कद्दूकश किए बगैर ही, कम घी और बगैर खोए के। तो देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार सा परफेक्ट सा गजरेला तैयार हो गया है, कम मेहनत के साथ। तो बस हम इसे डिश आउट करते हैं। आप देखें कि गजरेला बहुत ही टेस्टी बना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ऊपर से फ्रेश बालाई और डाल सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट है। और किस तरह से हमने बग़ैर कद्दूकश किए हुए, बग़ैर कुकर के, हमने बग़ैर खोए के, कम दूध और कम घी के साथ अपना ये गजरेला तैयार किया है। तो कभी कोई दावत होती है, कभी कुछ ज़्यादा बड़े मिक़दार में अगर आपको बनाना पड़ जाता है कम बजट में रहकर, तो आप इस तरह से गजरेला तैयार कर सकती हैं। सबको बहुत पसंद आएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी या रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।